पुरुष ने अपना 5 मीटर चौड़ा खून से सना मुंह खोला और लापरवाही से बच्ची की ओर बढ़ी। अगले ही पल उसने उसे जिंदा ही अपने पेट में निगल लिया। यह भयावह दृश्य जियाओमी और अन्य लोगों ने देखा। बड़े मुंह वाले राक्षस को एहसास हुआ कि उसकी हरकत नाकाम हो गई है और वह बेरहमी से उन दोनों की ओर बढ़ा। शुक्र है कि दोनों तेजी से भागे, वरना वे उसका शिकार बन जाते। रात में लड़की बेसुध होकर उस आदमखोर राक्षस के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर शोर हुआ। लड़की स्थिति का जायजा लेने के लिए सावधानी से आगे बढ़ी। नतीजा यह हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, एक बाल भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, आदमखोर राक्षस ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। बिना कुछ कहे उसने अपना विशाल गहरा मुंह खोला और उसे खाने के लिए तैयार हो गया। जियाओमी तुरंत डर गई और उसके चेहरे पर आपके फोन पर दिखाई देने वाला पहला भाव प्रकट हुआ। उसने झाड़ू उठाई और उसे दूसरे के मुंह में भोंक दिया, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। जियाओमी यह देखकर भाग गई, लेकिन आदमखोर राक्षस ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। लड़की अपने पिता के पीछे छिप गई और कांपने लगी। उसने सोचा कि अगले साल इसी दिन उनकी पुण्यतिथि होगी, लेकिन दूसरा पक्ष अचानक घुटने टेक गया। फिर धीरे से खूनी मुंह खोला और अपनी उंगली से दोनों लोगों को अंदर आने का इशारा किया। पिता ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि केवल एक मूर्ख ही अंदर जाएगा। परिणाम स्वरूप अगले ही पल जियाओमी बहादुरी से अंदर आ गई। इस समय बड़े मुंह वाले राक्षस ने उसके पिता को दो करके अंदर आने का इशारा किया। हालांकि उस आदमी ने कहा कि वह पतला है, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। यह पता चला कि बड़े मुंह वाले राक्षस का नाम लिटिल माउथ था। वह अपनी शारीरिक स्थिति में बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे दो लोगों को अपने मुंह में प्रवेश करने देना पड़ा और लंबी दूरी की आवाज संचरण के माध्यम से उन्हें दिन भर में हुई हर बात समझानी पड़ी। यह पता चला कि जिस छोटी लड़की को उसने खाया था वह एक वायरस का आश्रय स्थल थी और यह वायरस भीड़ में तेजी से फैलने लगा है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो मानव जाति को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। गलत था।